जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसा उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस कमाल की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी के बारे में। भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, उसमें कुछ अपडेट किए हैं अमेंडमेंट करके। तो ये जो नए अमेंडमेंट किए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइविंग लाइसेंस तो आप ही को बनवाना है। तो आपको सारे नियम कानून की जानकारी जरूर होनी ही चाहिए और आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूं तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होगी वो कितने दिन होगी। जी हाँ, ये आप पहले से अब आप डिसाइड स्वयं से कर सकते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आपकी कितनी होगी। या आप खुद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले के समय में ये डिपेंड करता था आरटीओ के ऊपर कि वो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी किस मानक पर और किस प्रकार से वो आपको देते हैं। बट अब इसके लिए एक आप बोल सकते हैं कि प्रोफार्मा जो है वो तय कर दिया गया है, जिसके हिसाब से ही ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आप सभी को मिलती है। ये आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कितना मिलेगी वैलिडिटी आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर। चलिए, नहीं जानकारी तो मैं जानकारी दे देता हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सबकी हेल्प हो सके। देखिए भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने जो नया अमेंडमेंट किया है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें सबसे पहले ध्यान समझिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 14 में अमेंडमेंट किया है। यह है करेंसी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, समझिए, या वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। इस सेक्शंस को बोला जाता है करेंसी ऑफ लाइसेंस, जिसका मतलब होता है वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। तो अब आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो उसकी वैधता आपकी उम्र पर निर्धारित की जाएगी। आपकी एज के हिसाब से ही आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी मिलती है। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होगा, अभी भी मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको ये नहीं पता होगा, नहीं ज्ञात होगा कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी निर्धारित कैसे की जाती है, क्या उसकी वैलिडिटी होगी। अगर आप दो लोग हैं, समझिए, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 30 साल 31 साल है, और दोनों लोग साथ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो दोनों की वैधता में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे हम दोनों ने साथ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, एक की वैलिडिटी इतनी है, हमारी वैलिडिटी इतनी कम क्यों है। तो ये आप समझ लीजिए, आपकी जो वैलिडिटी होगी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता, वो आपकी उम्र पर निर्धारित करके दी जा रही है। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिए गए हैं। चलिए आप समझिए ध्यानपूर्वक। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है, तो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होगी वो 40 वर्ष तक होगी आपकी उम्र की। समझिए, अगर आपकी उम्र 18 साल, मान चलिए मैं फॉर एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर आपकी उम्र ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय 20 साल है, तो आपकी जो वैलिडिटी होगी, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, उसकी भी वैलिडिटी 20 वर्ष होगी, क्योंकि आपकी एज के 40 साल तक, समझ लीजिए। तो 18 से लेकर 30 साल के बीच के लोगों के लिए वैलिडिटी उनकी उम्र के 40 वर्ष तक होगी। और नेक्स्ट दूसरा, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है, तो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होगी वो 10 साल होगी। समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। अगर आपकी उम्र 50 से लेकर 55 वर्ष के बीच में है, तो आपकी जो वैलिडिटी होगी ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपकी उम्र के 60 वर्ष तक होगी। आपकी एज जब 60 वर्ष हो जाएगी, तब तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होगी। अब आप अगर मान लीजिए आपकी उम्र 51 साल है, तो आपके लाइसेंस की वैलिडिटी 9 साल होगी। अगर आपकी उम्र 55 साल है, तो आपके लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल होगी। अब लास्ट जो आखिरी क्राइटेरिया है वो है आपकी उम्र अगर 55 प्लस है, यानी कि 55 साल से अधिक आपकी उम्र है, तो फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिडिटी होगी वो पूरी, जब तक आप फिट और फाइन है तब तक आप देश में लाइसेंस बनवा सकते हैं, और आपकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 सालों के लिए मिलती रहेगी। नेक्स्ट 5 साल रिन्यूअल होता रहेगा। समझ लीजिए, तो ये 4 मानक हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी का निर्धारण यही करते हैं। आपकी एज के ऊपर होती है, आपकी उम्र कितनी है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय। तो उम्मीद करता हूं आपको ये काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी काफी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करके, अभी कभी आप लोग लाइक करके ही जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखें तो पहले तो आपको धन्यवाद मैं दे देता हूँ। लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी डाउट को क्वेश्चन हो तो नीचे जोड़कर मुझे कमेंट करके उसके आप डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर कोई सुझाव प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो @टिंकल इंस्टाग्राम एक्स पर जोड़कर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके बहुत सारी वहाँ पर जानकारी आपको छोटी बड़ी मिलती रहती है उस ग्रुप में, जो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।